12 फरवरी को देश भर में ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाई गई इस हड़ताल में आयोजकों के अनुसार लगभग 30 करोड़ मजदूरों ने भागीदारी की। हड़ताल का प्रभाव हड़ताल के चलते कई राज्यों में बैंकिंग और परिवहन सेवाएं प्रभावित रहीं। सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से बाधित रहा, जबकि कई स्थानों पर बैंक शाखाओं में कामकाज सीमित रहा। सरकारी कार्यालयों के नियमित कार्यों पर भी असर पड़ा। हालांकि आवश्यक सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के प्रयास किए गए, फिर भी कुछ क्षेत्रों में सेवा संचालन पर प्रभाव दर्ज किया गया। कोयला और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की भागीदारी के कारण उत्पादन और वितरण व्यवस्था पर भी असर पड़ा। समर्थन देने वाले प्रमुख संगठन इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का पूर्ण समर्थन प्राप्त रहा। इसके अतिरिक्त कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हड़ताल में शामिल रहीं। किसान संगठनों और कृषि मजदूर यूनियनों ने भी सक्रिय भागीदारी की। छात्र और युवा संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर समर्थन जताया। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की यूनियनों, जिनमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन प्रमुख है, ने भी हड़ताल में भाग लिया। कुल मिलाकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रभाव वित्तीय, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जिससे जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। अजय जी, ये हड़ताल क्यों और किस लिए रखी गई है और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देश के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन, देश के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन मिलकर के निर्णय लिया कि आज की हड़ताल के लिए, इस हड़ताल के लिए जो सबसे ज़रूरी मांगे हैं, जो सबसे बड़ी मांग है, वो है 4 श्रमिक संहिताएं। उन 4 श्रमिक संहिताओं को वापस किए जाने की मांग है। पुराने जो लेबर एक्ट के तहत जो तमाम श्रमिक कानून हमें बमुश्किल हासिल हुए थे, ये श्रमिक संहिताओं में तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो उन्हें निर्बंधित करते हैं, जो उन्हें कहीं न कहीं बाधा पहुंचा रहे हैं। हम सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि इन 4 श्रमिक संहिताओं को, जिन्हें उन्होंने लागू कर दिया है, जिन्हें पारित करके हमारे ऊपर थोप दिया है, इसे समाप्त करके पुराने श्रम कानूनों का पुनः से प्रयोग किया जाए और उन्हें लागू किया जाए। दूसरी चीज़ है, आज देश में तमाम बिजली बिल का बिल है जो रखा हुआ है, हमारा ये मानना है कि बिजली के निजीकरण का दुष्प्रभाव देश की आम जनता पर पड़ेगा। देश की जनता को इसको भोगना पड़ेगा, बिजली का निजीकरण। हम देश की जनता की तरफ से उसकी संघर्षों में और बिजली विभाग के लोग जो संघर्ष में हैं उनके साथ शामिल होते हुए इस बात की मांग करते हैं कि बिजली जैसे जरूरी साधन को देश की जनता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक खातों में ही रखा जाए, न कि उसे निजी क्षेत्र को सौंपा जाए। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट में कटौती की जा रही है। जो 6% होता था उसे 3% कर दिया गया है। हमें लगता है कि इसमें सार्वजनिक शिक्षा जैसे जैसे कमज़ोर होगी और निजी शिक्षा प्रणाली विकसित होगी तो बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। हम सारे लोग सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा के द्वारा ही विकसित होकर के यहाँ पहुँचे हैं। आगे हमें नहीं लगता कि गांव से कोई भी बच्चा उठ करके यहाँ तक पहुँच सकेगा। इसलिए देश का विकास, जब तक लोग, देश का नागरिक शिक्षित नहीं होगा, तब तक देश का विकास किसी भी तरीके से संभव नहीं है। इसलिए हमारी यह भी डिमांड है, यह भी इस मांग का भी हम समर्थन करते हैं कि शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए बजट में उस पर खर्च बढ़ाया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा को मजबूत किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा को इतना मजबूत किया जाए कि वो देश के हर नागरिक तक को उपलब्ध हो सके।
चिकित्सा के क्षेत्र में बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके द्वारा सार्वजनिक चिकित्सा जो है कमजोर होती जा रही है। हमारा ये देखना है, हम देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र में जिस हिसाब से चिकित्सा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के द्वारा लूट की व्यवस्था बची हुई है। इस शब्द को मैं बहुत जटिल शब्द है, लेकिन चूंकि हम भोग रहे हैं, हम तमाम ऐसे लोग जिनके पास मेडिक्लेम नहीं है, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो निजी क्षेत्र के हाथों खेत घर बार सब बेचने के लिए विवश हो जाते हैं किसी भी बीमारी में जाकर। सार्वजनिक चिकित्सा को मजबूत किया जाए ताकि स्वस्थ भारत बन सके, स्वस्थ नागरिकों से ही स्वस्थ भारत बन सकेगा, न कि लूट की व्यवस्था से स्वस्थ भारत बन सकेगा। ये हमारा मानना है। इसके बाद और तमाम चीज़ें, रेल का निजीकरण है जिसको नहीं होना चाहिए। जो सार्वजनिक प्रणाली है उसको उसी रूप में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा ये मानना है सार्वजनिक क्षेत्र पर जनता का नियंत्रण होता है, जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। सरकार का नियंत्रण मतलब कि जनता की जन भागीदारी का नियंत्रण, जनता का नियंत्रण, उसे व्यावसायिक रूप में नहीं बदला जा सकता है। तमाम हमारे सुरक्षा और ज़रूरत की चीज़ों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए, ये मांग है। इस बड़ी मांग के साथ तमाम लोगों की, तमाम संगठनों की ये मांग है। उन सारे मांग के साथ शामिल होते हुए हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पे हो रहे अटैक को भी रोकना चाहते हैं। अभिकर्ताओं के संबंध में जो संशोधन किए जा रहे हैं उससे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नुकसान होगा। श्रमिक संहिताओं की बात हम कर ही चुके हैं। निजी क्षेत्र में ढकेलने की कवायद हो रही है, हमें यह सुना जा रहा है और बल्कि हमें यहाँ तक कि पुष्टि सूचनाएं भी प्राप्त हैं कि आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का और जो है विनिवेशीकरण की प्रक्रिया सरकार की योजनाओं में शामिल है, जैसा कि वो संकेत दे चुके हैं। हम इन सब का विरोध करते हैं कि बीमा क्षेत्र को ये जीवन बीमा सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जाए, LIC को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए। बाकी निजी क्षेत्र की कंपनियों को आपने परमिशन दे दिया है तो वो जितना अपना काम कर सकेंगे वो करेंगे। इसे कम से कम जहां है जैसी है उस अवस्था में रखा जाए।